सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके पहले चरण की शुरुआत पिछले महीने की 1 तारीख को हो चुकी है। आखिर क्यों सरकार पूरी तरह से नोटबंदी कर रही है, जनता को इसका क्या फायदा होगा और कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। आरबीआई के मुताबिक रिटेल के लिए डिजिटल रूपी के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ई रुपया बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, जिसके कारण जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच नहीं है वहां पर भी ये सुविधा रहेगी। इसकी कीमत भी मौजूदा करेंसी के बराबर रहेगी। जल्द ही इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ये मुद्रा लोगों के लिए चलन में आ जाएगी। इस तरह से सरकार ने पूरी नोटबंदी की शुरुआत कर दी है। नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। आपको याद होगा साल 2016 का वह दिन जब रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर अचानक घोषणा कर दी थी कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 रुपए के सभी नोट बंद हो जाएंगे। इनको किसी भी काम में नहीं लिया जा सकेगा। उसके बाद देश ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी का दौर देखा, जब घंटों लाइनों में लगकर लोगों ने अपने पुराने नोट बदलवाए थे। इस बात को पूरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों को भयानक परेशानी करने वाले उस समय के बारे में आज भी बातें करते हुए देखा जा सकता है। अधिकांश लोगों को आज दिन तक भी समझ में नहीं आया कि आखिर मोदी सरकार ने अचानक इतना बड़ा फैसला लेकर नोटबंदी क्यों की। आखिर क्या वजह थी कि करोड़ों की मात्रा में छपे हुए नोटों की अचानक रद्दी करनी पड़ी। आखिर क्या कारण था जो सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लेकर देश को असमंजस की स्थिति में डाल दिया था। हालांकि सरकार का पक्ष रखने वाले लोगों का मानना है कि बड़े पैमाने पर 1000 और 500 रुपए के नोट लोगों ने काले धन के रूप में जमा कर रखे थे, जिनको बाहर निकालने के लिए ये फैसला लेना पड़ा था। देश में लोगों ने अपने पुराने सारे नोट बदलवाए, तब जाकर राहत की सांस ली। उस ऐतिहासिक नोटबंदी से तो केवल 2 प्रकार के नोटों को ही बंद किया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार परमानेंट नोटबंदी करने जा रही है, यानी सभी तरह के नोट बंद कर दिए जाएंगे। सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके पहले चरण की शुरुआत पिछले महीने की 1 तारीख को हो चुकी है और उसके अगले चरण की शुरुआत 1 दिसंबर यानी गुरुवार से हो गई है। सरकार 3 चरणों में इस मिशन को अंजाम देने जा रही है। इसके बाद देश में सभी प्रकार के नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। आखिर क्यों सरकार पूरी तरह से नोटबंदी कर रही है, जनता को इसका क्या फायदा होगा और कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। सवाल ये भी उठता है कि यदि नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे तो फिर नागरिक लेन देन कैसे करेंगे, और क्या ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार नोटबंदी करके देश चला सकती है। क्या होगा विकल्प और किस तरह लागू किया जाएगा इस पूरी नोटबंदी का निर्णय। आइए पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार के इस निर्णय के बाद आपकी केस साथ रखने की टेंशन दूर हो जाएगी। जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है, अधिकतर लोगों ने केस रखना वैसे ही काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। जिन लोगों को भीम, यूपीआई, पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना आता है, आज की तारीख में वो लोग भी इन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रूपी यानी आभासी रुपया लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट है। आरबीआई के मुताबिक रिटेल के लिए डिजिटल रूपी के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। यह इस नोटबंदी या नई करेंसी का दूसरा चरण है। आरबीआई ने इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया है। ये बात सत्य है कि डिजिटल रूपी का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार डिजिटल रूपी क्या है, ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से कैसे अलग है। पहले ये जान लेते हैं कि डिजिटल रूपी और यूपीआई, पेटीएम, फोन पे के बीच में क्या अंतर है। देश भर के कई लोग लेन देन के लिए अब फोन पे, यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस इतना कठिन नहीं है। अगर हम बात करें कि डिजिटल रूपी यूपीआई से क्यों अलग है, असल में यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। उसका मतलब यह है कि मौजूदा फिजिकल करेंसी के समकक्ष ही यूपीआई, पेटीएम के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रूपी के लिए आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं,
जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रूपी की सीधा आरबीआई की तरफ से ही ऑपरेट और मॉनिटरिंग की जाएगी। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे, यानी आरबीआई की ये नई करेंसी है जो हाथ में नहीं आएगी, लेकिन उसी तरह से काम करेगी जैसे आपके हाथ में रुपया होता है और वह काम करता है। ई रूपी के बड़े फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि ई रुपया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार होगा। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हमें जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मोबाइल वॉलेट की तरह ई पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में भेजे गए पैसे की लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, जिसके कारण जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच नहीं है वहां पर भी ये सुविधा रहेगी। इसकी कीमत भी मौजूदा करेंसी के बराबर रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि डिजिटल रूपी कैसे काम करेगा। दरअसल जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रूप से कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रूपी भी देख सकेंगे और रख सकेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये रुपया आपको जेब के बजाय आपके मोबाइल में देखना होगा। डिजिटल रूपी को दो तरह से लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। इसको पहला चरण माना गया है। दूसरी लॉन्चिंग रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगी, जिसे 1 दिसंबर से लॉन्च किया गया है। इसको दूसरा चरण कहा जा सकता है। सीबीडीसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे इसमें पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में ये रुपया पहुंच जाएगा। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये के लिए कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब क्या है कि यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं और ये बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन आपके डिजिटल रुपये को सीधा रिजर्व बैंक द्वारा ही ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे, यानी इस पतंग की डोर आरबीआई के हाथ में होगी। डिजिटल रुपये का लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों ही तरह से किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी व्यापारी को पेमेंट करना है तो आप उसके पास मौजूदा क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। तो सीधे ऐसे समझ लीजिए कि देश का अपना डिजिटल रुपया शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तक हमारा ऑनलाइन पेमेंट फिजिकल करेंसी में ही चलता है। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है, यानी आभासी मुद्रा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया पेश करने का ऐलान किया था, जिसको अब लॉन्च कर दिया गया है। आज से यह सुविधा 5 बैंकों के साथ कुछ शहरों में शुरू हो रही है। जल्द ही इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ये मुद्रा लोगों के लिए चलन में आ जाएगी। इसके बाद लोग जेब में नोट रखना नहीं चाहेंगे। इस तरह से सरकार को नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर वर्तमान पूरी मुद्रा गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। इस तरह से सरकार ने पूरी नोटबंदी की शुरुआत कर दी है।